आंखें मैं बंद करता हूँ। बासत भाई, आप रोज ऑफिस से आके कॉफी पीते हैं तो मैं इसलिए आपके लिए ले आई। थैंक यू। I'm really sorry, वफा। I'm really sorry। मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी तकलीफ में हूँ। जैसे मैं बेकसूर हूँ वैसे आपकी भी कोई गलती नहीं है। बस यही सोचकर मैं यहाँ आ गई। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिन्हें माफी मांगनी चाहिए थी उनको तो शर्मिंदगी तक नहीं है। मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि वो इतना बुरा सोच कैसे सकती है। मुझ पे ना सही, लेकिन कम से कम आप पे तो भरोसा होना चाहिए। ठीक है, उनकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन वो तो आपका एहतराम करना भी भूल गई है। मैं राबिया आंटी को देख लूं, वो काफी डिस्टर्ब है। अच्छा खासा पुरसकून माहौल था पूरे घर का। रोशीन आपी ने एकदम से सब खराब कर दिया। मम्मा आप रो क्यों रही है? मामा आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? नहीं रो रही मैं, और हम नाना के घर जा रहे हैं। रोशीन बेटा, ये क्या बेवकूफी है? कहाँ जा रही है तुम? बेटियां बर्बाद होके कहाँ जाती है अम्मी? बेटा तुम एक के बाद एक हिमाकत क्यों करती चली जा रही हो? ये आप कह रही हैं अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी? आप जानती हैं मेरे लिए अब इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है मेरी इस घर में अब। बेटा जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। बेटा तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने की जरूरत है, ना कि ये घर छोड़कर जाने की। यही तो सारा मसला है अम्मी। इस घर में सबको लगता है कि मैं ही गलत हूं। अपने ही घर में मैं पराई हो गई। वो पराई लड़की, वो इतनी अपनी हो गई कि उसकी हर बात सच्ची और मेरी हर बात झूठी। अपने शौहर की नजरों में बेवकूफ हो चुकी हूँ। अम्मी अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा इस घर में रहने का फायदा क्या? रोशीन, क्या इन बच्चियों को उनके बाप से अलग करोगी? बेटा कुछ इनका ही ख्याल करो। ये बात तो आपको बासित को समझानी चाहिए ना, जिनके लिए कि अपनी बेटियों का वजूद ही एक मसला है। अम्मी आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कितना कंसर्न है उन्हें अपनी बेटियों के लिए, कितनी परवाह करते हैं वो अपनी बेटियों की और अपनी बीवी की। अम्मी आप जानती हैं एक औरत अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, जो मैंने भी की, लेकिन बस अब और नहीं होता मुझसे।
अम्मी मैं थक चुकी हूँ अपने आप को मिट्टी करते करते। कब तक मैं अपने आप को समझाऊं? अगर घर औरत से बनता है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ कोशिश औरत ही करे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। निशान, मिनाल, बेटा चलो। राशिद, रुक जा बेटा, मेरा मान रख लो, मत जाओ बेटा। सॉरी। और नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल कर दूंगी। देखो, कर दिया। शहीद, तुम ना बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, हम दोनों मिलके रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है? वैसे भी कहते हैं ना, मिस्टेक्स ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। शोहर की मोहब्बत में नई कोठी बना दी। मेरा बस चले तो शोहर की मोहब्बत में दुनिया की हर आसानी तुम्हारे कदमों में ना रखूं। फिर सच बताऊं ना, तुम्हें ब्लेसिंग मेरे लिए, और मैं परेशान हो गई भाभी को लेके। मुझे पता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। चलो मिलके रिपोर्ट बनाते हैं। ये पौधों को क्या हशर किया हुआ है आपने? काम करते हैं या आप काम करने की अदाकारी करते हैं? ये निकम्मापन अब नहीं चलेगा। दिल लगाकर काम करना है तो करो, और इस पौधे की कटिंग ना 1 घंटे में हो जानी चाहिए। काम चोर कहीं का। नबीला, ये क्या कर रही हो तुम? शहीर, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सारा जेवर गिफ्ट कर दूं। नबीला, फॉर गॉड सेक वापस रखो ये। क्या हो गया शहीर? मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ ये सब। जिसे तुम खुशी कह रही हो ना, वो मेरे लिए शर्म की बात है। जिससे तुम शर्म की बात कह रहे हो ना, उसे मेरी अपनाहियत कहो, मेरी मोहब्बत का फर्ज कहो। शहीर, क्या तुम मुझे खुद से अलग समझते हो? क्या अभी मैं और तुम सिर्फ तुम और मैं हैं, हम नहीं? शहीर, प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो, मुझे पराया मत करो। नबीरा, ये सब जरूरी नहीं है। इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी हैसियत के दायरे में हो। शहीर, तुम अच्छी तरीके से जानते हो अभी तुम्हें ऑफिस से लोन नहीं मिलेगा। हमारी शादी के लिए अभी तुम ऑलरेडी लोन ले चुके हो। कहाँ से होगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? देखो, किसी गैर के मकरूज होने से बेहतर है कि हम मिलजुल कर ये जिम्मेदारी बांट लें। इस जेवर पर तुम्हारा हक है, बिला वजह जिद मत करो। जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो। यार, मैंने तो सुना था औरत को जेवर से मोहब्बत होती है, लेकिन यहाँ मेरी बीवी अपना ही जेवर दूसरों को बांट रही है। क्योंकि तुम्हारी बीवी के लिए चीजें मायने नहीं रखती, रिश्तों और रिश्तों में जुड़े लोग मायने रखते हैं।
हमारी मोहब्बत का कर्ज कम था, जो अब ये सब। तुम फिक्र ही मत करो, तुम देखना मैं सारा जेवर तुमसे डबल बनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल सारा की और रिदा आपी की शादी हमें मिलजुल कर ही करनी पड़ेगी। याद रखना शहीर, अब जिंदगी में कुछ भी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा है। अब चाहे वो जिम्मेदारियां हो, ये घर हो, मोहब्बत हो या कुछ भी। थैंक यू सो मच नबील। चलो मैं अम्मी को ही देकर आती हूँ। और तुम्हें चाय पीनी है? हाँ, एक कप बना। हर वक्त चाय पीनी होती है बस तुम्हें, काम करवाते रहो हर वक्त मजे से। क्या करूँ?